प्रदेश की औद्योगिक एवं आर्थिक समृद्धि के सूत्रधार, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार, हम सब के अगुआ उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का औद्योगिक विकास विभाग एवं इन्वेस्ट यूपी की पूरी टीम की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर जी, हमारे सहयोगी राज्य मंत्री माननीय श्री जसवंत सिंह सैनी जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, IIDC श्री मनोज कुमार सिंह जी, CEO इन्वेस्ट यूपी श्री अभिषेक प्रकाश जी, कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों से वर्चुअल जुड़े हुए उद्योग बंधुओं के सम्मानित सदस्यगण, जिला अधिकारीगण, उद्यमी मित्र, मीडिया के साथियों, आप सभी का अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सबका परम सौभाग्य है, हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। इनके यशस्वी नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की बागडोर एक दूरदर्शी एवं बहुआयामी नेतृत्व वाले कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में सुरक्षित है, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक मिसाल बनकर उभरी है। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्थापित हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश की औद्योगिक प्रगति का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश उद्योग की स्थापना एवं नित्य नई निवेश परियोजनाओं के माध्यम से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन्वेस्ट यूपी की स्थापना का मूल उद्देश्य उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले निवेशकों और उद्यमियों के लिए उनके सरोकार का ध्यान रखना, साथ ही निवेश के लिए आवश्यक सुविधाएं एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराना भी है। इन्वेस्ट यूपी की प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदैव निवेशकों को उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास यात्रा का साझेदार कहा है, साझेदार माना है। इसी मंशा के अनुरूप उद्यमियों के हितों का संरक्षण इन्वेस्ट यूपी की सर्वोच्च प्रतिबद्धता है, प्राथमिकता है। प्रत्येक निवेशक से संवाद स्थापित करने का, उनका हर स्तर पर सहयोग करने एवं निवेश परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से धरातल पर साकार करने में इन्वेस्ट यूपी की भूमिका बेहद उल्लेखनीय और सराहनीय है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसा भव्य समारोह एवं 4 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का सफलतापूर्ण आयोजन इन्वेस्ट यूपी की प्रमुख उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में इन्वेस्ट यूपी की कार्यप्रणाली बेहद प्रभावी, समयबद्ध एवं जवाबदेह हुई है। प्रत्येक जनपद स्तर पर उद्योग मित्रों की तैनाती निवेश को 100% धरातल पर साकार करने के हमारे संकल्प को दर्शाता है। इस तरह की पहल ने निवेशकों में भरोसा और विश्वास की भावना का संचार किया है। निवेश प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं जवाबदेह होने से बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित हुआ है। इसके साथ ही एक पारदर्शी, इंडस्ट्री फ्रेंडली इकोसिस्टम विकसित हुआ है। आज इन्वेस्ट यूपी के इस नए कार्यालय के उद्घाटन से निवेश परियोजनाओं और अधिक गति मिले, इसके लिए निवेशकों एवं सरकार के बीच आपसी समझ और अधिक गहरी होगी। यह नया कार्यालय सहयोग, संवाद और समन्वय का प्लेटफॉर्म सिद्ध होगा। एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए इन्वेस्ट यूपी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, विगत 6 वर्षों में जो इन्वेस्ट यूपी की जर्नी रही है, वर्ष 2018 से जब उद्योग बंधु से इन्वेस्ट यूपी की स्थापना हुई से लेकर के आज तक आपकी अनुमति से
एक सूक्ष्म वीडियो है इस जर्नी का और जो उपलब्धियां हैं और किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। बीते 7 वर्षों में यूपी में व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल बना। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म को आत्मसात करते हुए डबल इंजन की सरकार ने यूपी की पहचान सशक्त कानून व्यवस्था, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड गवर्नेंस एवं निवेश प्रदेश की बनाई। पिछले 7 सालों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक विस्तृत कार्य योजना पर काम कर रहा है। नया उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश से उद्यम प्रदेश बनकर भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित भारत के संकल्प में एक विकसित उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। वर्ष 2018 यूपी इन्वेस्टर्स समिट का हुआ आयोजन, फिर हुई निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की शुरुआत। वर्ष 2020 माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुरूप उद्योग बंधु को ट्रांसफॉर्म करके इन्वेस्ट यूपी की स्थापना की गई। अपनी स्थापना के 4 साल के अंतराल में इन्वेस्ट यूपी द्वारा उठाए गए इन्वेस्टमेंट प्रमोशन हेतु रचनात्मक नीतियों का परिणाम है कि आज ये देश की सर्वश्रेष्ठ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी बन गई है। इन्वेस्ट यूपी ने निवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने हेतु पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइज किया। सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र बनाया गया, जहां 43 विभागों की 481 प्लस सेवाएं उपलब्ध है। निवेशकों की सहायता के लिए निवेश सारथी पोर्टल भी बनाया गया है। OIMS ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम, इंसेंटिव प्राप्त करने की प्रक्रिया हुई आसान। सर्वश्रेष्ठ 25 प्लस निवेश फ्रेंडली नीति और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुए ट्रांसफॉर्मेशन से उत्तर प्रदेश बना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर स्टेट। इन्वेस्ट यूपी ने सभी जिलों और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में निवेशकों को सपोर्ट करने के लिए 105 उद्यमी मित्रों को भी नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत कोका कोला SLMG का प्लांट लगाया है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। वर्ष 2023 विदेशी निवेशकों को यूपी में अपार संभावनाओं से परिचय कराने के लिए 16 देशों के 21 शहरों में रोड शो के माध्यम से यूपी की ग्लोबल ब्रांडिंग हुई। उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन। We chose Uttar Pradesh as our destination to expand our manufacturing facility. This factory, which we call Broadworks, is one of the world's largest mobile robot manufacturing facilities. Was built in a record time of 12 months. We were allotted our land in groundbreaking ceremony in May 2022. उत्तर प्रदेश को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हब बनाने की दिशा में MotoGP का सफल आयोजन भी हुआ। और फिर 19 फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा देश की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ हुआ। पहली बार CSR, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं FDI कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के 10,000 से अधिक निवेशकों ने प्रतिभाग किया। आज उत्तर प्रदेश निवेशकों का ड्रीम डेस्टिनेशन और नए भारत का ग्रोथ इंजन बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में निरंतर बढ़ रहा है। इन्वेस्ट यूपी, गेटवे टू ग्रोथ इन उत्तर प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम के अगले चरण में 11 कंपनीज जिनको औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 तथा औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2017 के अंतर्गत आज आपके कर कमलों से LOC प्रदान की जाएगी।
मैं बड़ी आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन्हें एलओसी प्रदान करने का। सर्वप्रथम एलियांस डिस्टिलरी, एक एक करके कृपया आते हैं। एलियांस अरे नहीं आ पाएंगे तो पीछे जूम करो ना। इसके पश्चात वरुण बेवरेजेस, इनके 4 निवेश प्रस्ताव हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। चारों प्रस्तावों का योग लगभग 3000 करोड़ का इनका निवेश है। जनपद गोरखपुर, चित्रकूट, अमेठी तथा प्रयागराज में। इसके पश्चात बीकानेर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, वरुण। इसके पश्चात बीकानेर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ये लगभग 333 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जनपद गौतम बुद्ध नगर में। एवरी डेनिसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनका जनपद गौतम बुद्ध नगर में लगभग 253 करोड़ का निवेश है। स्पर्श इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर देहात में लगभग 540 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट है पॉलिस्टर चिप्स एवं पॉलिस्टर फिल्म के उत्पादन। के पश्चात राष्ट्रीय फाइन केमिकल्स इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, इनका लगभग 341 करोड़ का निवेश है ग्रेन्स एवं इथेनॉल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग। वृंदावन एग्रो इंडस्ट्रीज, ये कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, लगभग 320 करोड़ का इनका निवेश है जनपद मथुरा। मैं आग्रह करूंगा अल्ट्राटेक सीमेंट से, इनका लगभग 473 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, निवेश है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए सोनभद्र जनपद। इसके पश्चात मैं आग्रह करूंगा यूपी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2023, इनकी माननीय मुख्यमंत्री जी आज आपके कर कमलों से इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन धनराशि का संवितरण सुनिश्चित किया जाएगा। प्रथम है फॉर्चून राइस लिमिटेड, अलीगढ़ एवं गौतम बुद्ध नगर में इनके 2 प्रोजेक्ट हैं, 900 करोड़ और 304 करोड़। SPNK इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, शाहजहांपुर में इनका 2060 करोड़ का निवेश है। SPNK इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, शाहजहांपुर जनपद में 2060 करोड़ का इनका निवेश है। रॉस्टर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, जनपद मुरादाबाद में 3515 करोड़ का इनका निवेश है। श्री बांके बिहारी फूड्स, संभल जनपद में इनका 279 करोड़ का निवेश है। गंजम एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, जनपद लखनऊ में पोटैटो फ्लेक्स एवं चिप्स मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 1170 करोड़ का इनका निवेश है। वेदांत एग्री प्रोमोशंस प्राइवेट लिमिटेड, जनपद संभल में 1031 करोड़ का इनका निवेश है। मिस्टर ड्राई फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड, कैश्यू प्रोसेसिंग, जनपद बिजनौर में 740 करोड़ का इनका निवेश। विद्युत भूमि एग्री कैश्यू प्रोसेसिंग में जनपद बिजनौर में ही 538 करोड़ का इनका निवेश। विद्युत भूमि भारतीय फूड्स, इनका निवेश 165 करोड़ का लखनऊ जनपद में। तत्पश्चात कृष्णा एरोमेटिक्स, मेथनॉल ऑयल में जनपद संभल में 125 करोड़ का इनका निवेश है। तत्पश्चात मैं आग्रह करूंगा BPCL से यूपीडा के माध्यम से गोरखपुर एक्सप्रेस, BPCL वे साइड एमिनिटीज एक्सप्रेसवे के अलोंग इनके द्वारा निर्मित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पिछले विगत वर्ष इन्वेस्ट यूपी को जो निर्देश दिए गए थे उद्यमी मित्रों की नियुक्ति तथा उनके कार्य हेतु, सर ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आपके डायरेक्शंस में विगत 1 वर्षों के अंतर्गत उद्यमी मित्रों के द्वारा कई उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं। मैं बड़े आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य गणमान्य अतिथियों से आग्रह करूंगा कि इस 1 साल की जर्नी की एक बुकलेट को कृपया रिलीज करने का करें।
धन्यवाद सर। सर, आपकी अनुमति से अन्य जनपदों तथा यहाँ लखनऊ में आज इस सभा कक्ष में उपस्थित हमारे उद्यमी बंधुगण हैं, तो उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनके साथ एक संवाद कार्यक्रम। मैं सर्वप्रथम श्री मनोज गुप्ता जी से आग्रह करूंगा, जो चेयरमैन एमपीओ लिमिटेड से हैं, कि वो कृपया अपना अनुभव साझा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। माननीय उद्योग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर साहब, सभी माननीय मंत्रियों और अफसरों नमस्कार। उद्यमी भाइयों नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे सर्वप्रथम 2018 में जब मिला था और CII का तब मैं अध्यक्ष होता था और यूपी स्टेट का, और उस समय जब मैं डेलीगेशन के साथ आपसे मिला था और जब मैंने आपको बधाई दी कि आपके प्रयासों से उत्तर प्रदेश 14वें पायदान से 5वें पायदान पे पहुंच गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तब आपने मुझसे यही कहा कि कैसे हम पहले दूसरे पायदान पे पहुंच जाएं, इसकी मुझे CII की तरफ से पॉइंट्स बताइए, कुछ सुझाव दीजिए। और आज हम इस हर्ष के साथ कह सकते हैं कि आज हम उस श्रेणी में पहुंच गए हैं जहां गर्व के साथ हम दूसरे प्रदेशों में जा करके अपना सर ऊंचा कर सकते हैं। मैं इस बात को आपके सामने इस तरह रखना चाहूंगा कि आपके मार्गदर्शन में लॉ एंड ऑर्डर में जितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसने उत्तर प्रदेश की इमेज को पूरे भारतवर्ष के उद्यमियों के बीच में बहुत ही सकारात्मक रूप में पेश किया हुआ। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो हमारा निवेश मित्र हो, जो कि इन्वेस्ट यूपी के प्रयासों से आज भारतवर्ष में सबसे सफलतम सिंगल विंडो सिस्टम में है। ODOP की जो प्रोग्राम उस समय जो स्टार्ट किया गया, आज उसकी सफलता को देखते हुए पूरे भारत ने उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को दोबारा मैं इसी के साथ आप अपना ये उद्बोधन यहाँ पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। इसके बाद मैं आग्रह करूंगा स्मिता अग्रवाल जी से, जो CFO है PTC इंडस्ट्रीज से, सूक्ष्म में अपना अनुभव। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम, और सभी माननीय मंत्रीगण जो यहाँ पर उपस्थित हैं और वरिष्ठ अधिकारी, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत धन्यवाद हम लोग को इसका एक हिस्सा बनाने के लिए और ये हमें एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें। हमारी कंपनी PTC इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में 60 साल से भी ऊपर से है और पिछले कुछ वर्षों में 400 करोड़ से ऊपर का निवेश हम यूपी में कर चुके हैं। लेकिन जो इस समय माहौल है यूपी में और जितनी तेज गति से विकसित भारत का एक विकसित उत्तर प्रदेश बनने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उस को देखते हुए 600 करोड़ से भी ऊपर का एडिशनल इन्वेस्टमेंट PTC यूपी में करने जा रही है। और बहुत खुशी है आपको ये बताते हुए मुख्यमंत्री जी की जो प्लांट हम लोग यहाँ सेटअप कर रहे हैं और जिस तरीके की फैसिलिटी यहाँ डिफेंस और एरोस्पेस की क्रिएट करी जाएगी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है आत्मनिर्भर भारत का, वो PTC के लिए अपने एक धर्म की तरह से है और उसी में उसको देखते हुए जो विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश का हर लहजे में, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, हाईवेज हो, इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, सबके प्रोविजन में, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। इसके बाद मैं आग्रह करूंगा गोरखपुर से BC के माध्यम से जुड़े हैं श्री निखिल जालान जी से, जो कि डायरेक्टर हैं अंकुर उद्योग लिमिटेड का। श्री निखिल जालान जी। निखिल जी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। महाराज जी हमारे द्वारा गोरखपुर में यहाँ दोनों माइक चल रहा है, उसमें से एक
स्टील प्लांट लगाएंगे। निखिल जी, आपके 2 माइक एक साथ चल रहे हैं, कृपया एक माइक को बंद कर लें। एक माइक साउंड, 2 डिवाइस आपके चल रहे हैं एक साथ। हमें कुछ नहीं। मैं अनुरोध करूंगा नोएडा से श्री महेश गुप्ता जी, जो चेयरमैन है कैंट आरओ के, कि वो कृपया अपना अनुभव वीसी के माध्यम से साझा करना चाहें। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको प्रणाम। सब मंत्रीगणों को प्रणाम। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आपसे सीधा वार्ता करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा आपको, जो आपने अपने कार्यकाल में आके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इतना अच्छा कर दिया कि हम उद्यमियों को यहाँ पे उद्यम और बढ़ाने का मौका मिल रहा है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है उसके लिए। और जो इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से निवेश मित्रा एक सिंगल विंडो सिस्टम बना है, उससे हमें बहुत सहूलियत हो गई है यहाँ पे पूरा काम करने के लिए। हम लोगों ने अभी हाल में ही आपके टेन्योर में हम लोगों ने 3 प्लांट चालू किए, नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 5-5 एकड़ में, और करीब 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और कोई तकलीफ नहीं आई हमें इसे करने में। और हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा वाटर प्यूरिफायर कंपनी है हम लोग यहाँ पर, और सब हमारा एस्टेब्लिशमेंट नोएडा में बना हुआ है। और अभी हमने नया इकरार किया है अपने इन्वेस्ट यूपी में, जिसमें हम लोग पंखे बनाएंगे जो 65% बिजली बचाते हैं। और ये पंखे पहली बार देश में बनेंगे जिसमें इतनी सारी बिजली बनेगी। और हम यमुना एक्सप्रेसवे में प्लांट इसके आने वाला है और हमको काम करने में बहुत खुशी होती है। मैं नोएडा अथॉरिटी को, यमुना अथॉरिटी को, सबके अधिकारियों को धन्यवाद करता हूँ कि वो इतना हम लोग को सहयोग करते हैं कि हम आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं और बढ़ा रहे हैं। इस वक्त 2000 एम्प्लॉइज हमारे यहाँ काम करते हैं और नया प्लांट आएगा तो 1000 एम्प्लॉइज और काम करेंगे। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, स्किल्ड लेबर हम लोगों को मिल रही है, एक अच्छा माहौल हमको मिल रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी पॉलिसी निकालने के लिए, और शुक्रगुजार हैं हम आपके कि हमें आपकी लीडरशिप में काम करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अपने उद्बोधन एवं आशीष वचन से हम लोगों को अनुग्रहित। इन्वेस्ट यूपी के इस नए भवन के शुभारंभ के अवसर पर आज इस समारोह में यहाँ पर उपस्थित, मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्रम और सेवायोजन मंत्री चंद्र राजभर जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, सीओ इन्वेस्ट यूपी श्री अभिषेक प्रकाश जी, आज यहाँ लखनऊ में इन्वेस्ट यूपी के इस नवनिर्मित कार्यालय में उपस्थित हमारे सभी उद्यमी बंधुगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों में हमारे औद्योगिक विकास से जुड़ी हुई जो अथॉरिटीज हैं, उनके जो सीओज हैं, वहाँ पर जो हमारे उद्यमी हैं और अन्य उद्योग बंधु से जुड़े हुए सभी जनपदों के हमारे जिलाधिकारी और उपस्थित हमारे सभी बहनों और भाइयों, आज एक नई शुरुआत उद्योग बंधु से इन्वेस्ट यूपी एक साकार और मूर्त रूप में अपनी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आपके सामने है। मैं इसके लिए उद्योग विभाग के साथ साथ इन्वेस्ट यूपी और सभी उद्यमी बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं और इस अवसर पर आप सबका हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। मैं आभारी हूं आप सबका, क्योंकि आज से 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में कोई विश्वास नहीं करता था और शुरुआती दिनों की स्थिति मेरे सामने थी। किन चुनौतियों से हमने उत्तर प्रदेश को उभारने के लिए उस समय जब अहरनिश प्रयास कर रहे थे, हम लोग जिससे भी बात करते थे
वह उत्तर प्रदेश से अपने निवेश को ले जाने की बात तो करता था, लेकिन लाने के लिए कोई व्यक्ति ऐसा तैयार नहीं होता था। और आज आप देख रहे होंगे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे होना है, यूपी उसका एक नजीर प्रस्तुत कर रहा है। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को प्रदेश को प्राप्त हुआ। अभी हाल ही में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए क्या प्रयास होने से 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव एक साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप जमीनी धरातल पर उतर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए कल्पना थी, लेकिन वह आज हकीकत बन चुकी है और वह भी आप सबके विश्वास के कारण हुआ है। इसलिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को देखा है। इसमें आप अपना व्यवसाय भी लगा रहे हैं, अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं, अपना उद्यम भी लगा रहे हैं। सुरक्षा का बेहतर माहौल है तो अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास है। एक्सप्रेसवे हो, हाईवे हो, रेलवे का है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बेहतर कनेक्टिविटी है। एयर कनेक्टिविटी में आज देश के अंदर सबसे अधिक एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर क्रियाशील है। मैं आज ही दिन में इस बात का देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने परसों आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट, अलीगढ़, मुरादाबाद एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। क्या उसकी प्रोग्रेस है? मुझे पता लगा कल से ही वायु सेवा उन एयरपोर्ट्स में प्रारंभ हो चुकी है और पूरा फुल होकर के जा रहे हैं। जो कोई कल्पना करता था आजमगढ़ जिसके नाम से लोग डरते थे, आज वायु सेवा से जुड़ चुका है। एयरपोर्ट की सुविधा, एक्सप्रेस हाईवे की सुविधा, यूनिवर्सिटी वहां पे स्थापित हो चुकी है। श्रावस्ती एकदम नेपाल से सटा हुआ एक छोटा सा जनपद, लेकिन आज वहां पे एयरपोर्ट वायु सेवा वहां प्रारंभ हो चुकी है। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब पहले यूपी में क्या होता था, एनसीआर में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद तक सीमित होता, बाद होता था मेरठ तक। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निवेश हुए हैं। सभी 75 के 75 जनपदों में ये चीजें दिखती हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश का जो आकर्षण है वह समान रूप से पूरे उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख करके हो रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ वास्तव में देश की इकोनॉमी के लिए यह एक बहुत मायने रखता है। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाएगा। इस रूप में यह कार्य कर रहा है। इसके लिए हमें प्रयास करने पड़े थे। कानून व्यवस्था के लिए बहुत सख्त कदम उठाने पड़े थे। पुलिस में रिफॉर्म करने पड़े थे। हमें सुरक्षा की बेहतर स्थिति के लिए निरंतर उसको फॉलो अप करना, उसकी मॉनिटरिंग का एक मैकेनिज्म हमें बनाना पड़ा था। इसके साथ ही यूपी के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहां 14वें स्थान पर थे और कहां हम देश के अंदर 4 अचीवर स्टेट हैं, उनमें से यूपी एक है। हमें आज हम लोग नंबर 2 पर तो 2019-20 में ही आ गए थे, लेकिन आज यूपी देश के अंदर उन 4 राज्यों में से है जिन राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश के अंदर सबसे अच्छी मानी जाती है। उनमें से यूपी एक बन चुका है। यूपी के अंदर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे हम लोग अपने इन्वेस्टर को विश्वास दिला सकते हैं कि उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और इसमें खासतौर पर अभी हमारे जिन उद्यमियों ने यहां पर अपनी बात को रखा है, निखिल जालान गोरखपुर से जुड़ नहीं पाए थे, लेकिन उनका उद्योग गोरखपुर में बहुत अच्छा उन्होंने लगाया है। मैं पहले भी देखा है उन्होंने अच्छा उद्यम वहां पे लगाया था। और मुझे एक बार ये भी मालूम है कि उनका वहां पे टेक्सटाइल का जो यूनिट था वहां पे किस तरीके से तत्कालीन सरकार के संरक्षण में तालाबंदी करवा दी गई थी। आज उनके टेक्सटाइल का उद्यम भी और स्टील का उद्योग भी, बहुत अत्याधुनिक उद्योग उनका गोरखपुर में संचालित हो रहा है, बहुत अच्छा वहां पे कार्य कर रहा है। ऐसे ही डिफेंस कॉरिडोर में आप सभी ने रुचि ली, आज वह देश के अंदर सबसे सफलतम मॉडल बनकर के आगे बढ़ रहा है। निवेश
निवेश मित्र का जो सिंगल विंडो सिस्टम यूपी ने दिया और देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ऐसे ही प्रदेश ने निवेश सारथी एमओयू मॉनिटरिंग के लिए जो उपलब्ध कराया वह निरंतर कार्य कर रहा था। आपने जहां के सिस्टम को देखा, उद्यमी मित्र, सीएम उद्यमी मित्र जिस रूप में प्रदेश के अंदर हर जनपद में और डेवलप हमारी औद्योगिक अथॉरिटी में काम कर रही है, वो अभी आपके सामने उनको फॉलो अप होना, उनकी एक एक कार्य को ऑनलाइन मॉनिटरिंग की भी एक सिस्टम हम लोगों ने बना रखा है। हर एक इन्वेस्टर वो हमारे लिए अभिनंदनीय होना चाहिए। हमें इस मिथक को तोड़ना पड़ेगा कि उद्यमी को हम प्रताड़ित करेंगे तो वह हमारी तरफ आकर्षित होगा। नहीं, हमें उसको अधिकाधिक सुविधा संपन्न देना और सुरक्षित माहौल भी देना है, और उस सुरक्षित माहौल में उनके साथ हमारा व्यवहार दोस्ताना पूर्ण होना चाहिए। हमारा व्यवहार शासक और प्रजा का नहीं होना है। हम प्रजा के सेवक के रूप में कार्य करेंगे और वह आकर के यहाँ निवेश करेगा, उसको सुरक्षा की गारंटी हम लोगों को देनी ही पड़ेगी। हर एक प्रकार की सुरक्षा उसको उपलब्ध कराना यह शासन की मंशा है। सरकार उसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। और इसी के लिए फिर हम लोगों ने यूपी में अपनी पॉलिसीज तैयार की। मेरा यह मानना है पॉलिसी के दायरे में रह करके हम लोग हर एक निवेशक को उनकी इंसेंटिव को भी समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई बैरियर इस मार्ग में नहीं आएगा। बैरियर आएगा तो उसको उखाड़ फेंकने के लिए हमें जितने सख्त कदम उठाने पड़ेंगे हम उसके लिए कदम उठाएंगे, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में बाधा है और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार से, नौकरियों से वंचित करने का भी एक षड्यंत्र का हिस्सा होगा। इसको किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और मैं इस अवसर पर आपको इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा, इन्वेस्ट यूपी, उद्योग बंधु से इन्वेस्ट यूपी का आना ये अपने आप में एक रिफॉर्म है, लेकिन इसके रिजल्ट भी दिखने चाहिए। और इसके रिजल्ट, पहले रिजल्ट तभी आए हैं जब पहली बार 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दिए। लोग देख रहे हैं। आज मुझे याद है राज्य से एक टीम आई, अभी हाल ही में मेरे पास आई। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने मुझसे पूछा, अचानक आए, उन्होंने कहा साहब क्या आपके यहाँ सचमुच यूपी का बजट आज 7.5 लाख करोड़ का है? मैंने कहा आपको क्या लगता है? कहा नहीं साहब, आज से 6 वर्ष था तो 6 वर्ष पहले तो 2 लाख करोड़ का था, 7 वर्ष पहले 2 लाख करोड़ का था। मैंने कहा 6 वर्ष पहले का यूपी अब नहीं है, अब तो एक नया यूपी है, और इस नए यूपी में 7.5 लाख करोड़ से हम संतुष्ट नहीं होने वाले। मेरा तो ये मानना था 10 लाख करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। का ग्राउंड ब्रेकिंग में जो आपके डाटा आए हैं, क्या ये ऑर्गेनिक है? मैंने कहा यही प्रश्न तब भी उठे थे जब हमने यहाँ पे इन्वेस्टर समिट किया था। हमारा जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था तब भी ये उठे थे कि 40 लाख करोड़ देश के निवेश के प्रस्ताव क्या ये ऑर्गेनिक हैं? ये प्रश्न मुझसे उस समय भी कुछ लोगों ने पूछा था, तो मैं मौन रहा। मैंने कभी इसका जवाब समय दे देगा। लेकिन मैं देखता था कि चौथे 5वें दिन उन्हीं लोगों के फोन मेरे पास आने लग गए कि हमें प्रसन्नता है कि आपके सभी डाटा ऑर्गेनिक हैं। और जब ये जमीनी धरातल पर उतरे हुए, मैंने कहा ये तो हमारे पास सूची है, 14,000 कौन कौन सी यूनिट कहाँ लग रही है, आप इसको देखिए और आपको लग जाएगा ये फेक है या ऑर्गेनिक है। हमारा जो भी कार्य है ये सब टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ऑनलाइन है, आप इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और आज जब यहाँ पर ये सब कार्य हो रहा है, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुआ हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए, किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए एमएसएमई का जो बेस होना चाहिए उत्तर प्रदेश उसके लिए सबसे अच्छा है। मैन पावर आपके पास यूपी के अंदर है और एक बेहतरीन लैंड बैंक भी यूपी के अंदर हम लोग बना रहे हैं। इसके लिए भी हमने अपने राजस्व संहिता में जितना संशोधन होना था उतना संशोधन हम लोगों ने इसमें करते हुए लोगों को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करने का प्रयास किया है। एफडीआई की पॉलिसी लाने वाला देश का पहला राज्य है और इसमें भी हम लोगों ने जो इंसेंटिव देने की कार्रवाई की है। अभी हमारे और भी रिफॉर्म होने जा रहे हैं, क्योंकि ये आज की आवश्यकता है। यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित करना भी पड़ेगा।
फैसिलिटेशन की सुविधा अधिक से अधिक हमें उपलब्ध करानी ही पड़ेगी और उस दिशा में उत्तर प्रदेश पूरी तरह तैयार है। उत्तर प्रदेश की आम जनमानस की भावना और उनकी मानसिक रूप से इस कार्य के लिए तैयार है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश और दुनिया के जो इन्वेस्टर हैं उन लोगों ने यूपी पे जो विश्वास किया है उनके विश्वास पर ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरी तरह खरा उतर करके उनकी भावनाओं के अनुरूप एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध होने को कराएगा। मैं आज के इस इन्वेस्ट यूपी के इस नए भवन के शुभारंभ के अवसर पर, नए कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर इन्वेस्ट यूपी को और औद्योगिक विकास विभाग को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि हमें इस दिशा में और भी रिफॉर्म करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। जिन लोगों उद्यमियों को आज यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट वितरित हुए हैं या इंसेंटिव ऑनलाइन मॉनिटरिंग जो इंसेंटिव मॉनिटरिंग की जो सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हुई है उन सबको भी मैं बधाई देता हूँ। मुझे थोड़ा विश्वास है हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। आप सबका एक बार फिर से मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आपके मार्गदर्शन एवं विजन के अंतर्गत इन्वेस्ट यूपी निरंतर कार्यरत और आगे भी इसी प्रकार से जो कार्रवाई रहेगी वो निरंतर जारी रहेगी। सर, मैं अंत में बहुत ही आदर के साथ आईडीसी महोदय से धन्यवाद ज्ञापन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, इन्वेस्ट यूपी अपने नए कार्यालय में नई रफ्तार के साथ आपके मार्गदर्शन में काम करेगा और इस अवसर पे मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा सभी माननीय मंत्रीगण का, सभी अधिकारियों का और सभी जो हमारे उद्यमी बंधु आए हुए हैं और खास करके जो हमारे इस कार्यालय को बनाने के लिए बहुत कम समय में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बनाया है, सत्यांशु जी, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो उद्यमी प्रदेश के अलग अलग कोनों से, दिल्ली या बाहर से आए हुए हैं, उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस कार्यक्रम में शिरकत करने